हेलो एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित सांख्यिकी और इसमें हम सीखेंगे बहुलक। तो आज की हम जो प्रश्नावली है, जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम बहुलक के बारे में समझेंगे। तो उदाहरण 4 है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है? वह मान जो ज्यादा बार आए, अधिक बार आए, बहुत बार आए, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो देख सकते हैं कि इसके लिए ये बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, सिंपल सवाल है। तो आपको देखिए ये विकेट, ठीक है, विकेट ले रखे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे विकेटों की संख्या। एक सारणी बना देंगे। आप चाहे तो इसमें से जो वह आंकड़ा भी जो ज्यादा बार आ रहा है वो भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो एक ऐसी सारणी आप बना सकते हैं, विकेटों की संख्या और मैचों की संख्या। मैचों की संख्या यानी एफ। विकेट कितने कितने हैं देखिए, 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। ये विकेटों की संख्या हो गई। 0 कितनी बार है? 1 बार। 1 कितनी बार है? 1 बार। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार। 3 कितनी बार है? 1, 2, 2 बार। 4 कितनी बार है? 1। 5 कितनी बार है? 1। और 6 कितनी बार है? 1। यहां आप देखिए विकेटों की संख्या कितने अधिक मैचों में, देखिए 3 मैचों में 2 विकेट। तो यहाँ अधिक मैचों की संख्या ज्यादा कौन सी है? 3, जिसमें 2 विकेट लिए। तो यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा? 2। यहाँ सर्वाधिक 3 मैचों में 2 विकेट लिए गए। यहाँ 2 विकेट सर्वाधिक मैचों में लिए गए, सर्वाधिक 3 मैचों में लिए गए। अतः बहुलक कितना होगा? 2। ये हमारा आंसर होगा। बहुलक कितना हो जाएगा? 2। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सर्वाधिक बार कौन सा आ रहा है? तो सर्वाधिक हम कहें 2, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 2। ये तो बेसिक सवाल था। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको हमें सूत्र, आपको जो बहुलक का सूत्र है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, उस सूत्र की सहायता से हमें सवालों को हल करना। तो एक उदाहरण दे रखा है 5वां, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ज्यादा इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सारणी बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझना है। देखिए किस प्रकार से बहुलक बहुत ही सिंपल है। CI 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये हमारी CI होगी। और ये परिवारों की संख्या यानी F, F कितनी दे रखी है वो लिख लीजिए, 7, 8, 2, 2, 1। अब हमारे पास इसके अलावा और सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इस सारणी से हमारा काम हो जाएगा।
मेन काम इसका क्या है, CI और F, बस ये दो ही अपने को चाहिए बहुलक के लिए। तो बहुलक में आपको ज्यादा सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने मध्य में बनाई थी वैसे हमें बहुलक में बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक में केवल आपको सूत्र को समझना है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, तो उसके लिए बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे, एफ से। बहुलक वर्ग एफ से, जो सर्वाधिक एफ है वो वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग होगा। अब इसमें देखिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार कौन है, 8। तो ये हमारा 8 वाला जो ग्रुप है ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। क्या हो गया, 3 से 5 वाला कौन सा होगा, 3 से 5। ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5। क्यों, बहुलक में आपको जो ज्यादा बार आ रहा है, तो ज्यादा कौन सा आ रहा है, 8। तो ये 8 वाला जो ग्रुप है, ये वर्ग है, ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। ये महत्वपूर्ण है, बहुलक वर्ग पता करना। इजीली हम पता कर सकते हैं, जो सर्वाधिक बार आ रहे हैं वो वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक वर्ग पता होने के बाद में हमें बहुलक का सूत्र ध्यान में होना चाहिए। अब सूत्र में डायरेक्ट मान रखने, तो आपका सूत्र ध्यान में आपको रखना है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सब में माइनस ही आ रहा है, ध्यान रखना। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रख सकता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा, इसी को वैसा लिखा देखिए, सेम टू सेम, बस 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा, तो यहाँ माइनस ही आएगा, इंटू H। ये आपको काम करना है। अब ये जो मान है वे आपको यहां से देखने हैं, कौन कौन सा मान है। अब एल कौन सा है, यहां लिख दीजिए एल, यानी जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा यानी 3। उसके बाद में यहाँ पे F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, बस 0 1 2, ऊपर 0 आता है, एक फिर 1 और फिर 2, एक वाला वो होगा जो बहुलक वर्ग है वही, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 2। और आपको H चाहिए, H क्या होगा, H बराबर, इसमें से ये घटा लो, 5 में से 3 घटा लो, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो H अपना कितना हो गया 2। तो ये सारे मान अपने को उस सूत्र में रखने हैं। फिर मान को ध्यानपूर्वक रखना, L की जगह आपको 3 लिखना है प्लस, और अब ये भी ध्यान रखना है जो बहुलक वर्ग आया, यानी आपका जो बहुलक आएगा 3 और 5 के बीच में ही आएगा। ये आंसर पता करने का भी तरीका है। F1 कितना है 8, माइनस करना है ऊपर 7, F0 माइनस करना है, ऊपर वाला माइनस करना है 7 बटा 2 इंटू 8 माइनस 7, ये वाला इसके साथ इंटू हो जाएगा माइनस 7, और माइनस ये वाला कितना 2 इंटू H कितना हो जाएगा, H अपना 2 आ रहा है। इसको सोल्व करने के बाद ही आपको इधर काम करना है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस, इधर कुछ भी नहीं करना, इधर वाला पहले सोल्व करना। 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा बटा 8 दूनी 16, माइनस 7 और माइनस 2 जुड़ जाएगा तो माइनस का 9 इंटू 2, 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा 7 और इंटू 2, 3 प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 बटा 7, 7 का भाग 2 में देना है और जो आए वो इसमें जोड़ना है। 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे। 7 और 1 14, 20 में से 14 घटाएंगे 6, 0, 6 नम 54, 60 में से 54 घटाएंगे 6, वापस भाग देंगे
इसी प्रकार से आता जाएगा, तो आपको पॉइंट के बाद 2 अंक खूब है आपके लिए, यानी 3 प्लस 0.29 कितना हो जाएगा बहुलक, 3 में ये जोड़ देंगे 3.29, ये हमारा बहुलक आ गया और बहुलक वर्ग के बीच में आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.29। क्लियर, समझ में आ गया? 3.29 आया क्लियरली समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली 13.2, इसके भी हम कुछ सवालों का अभ्यास कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। पहला है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना भी कीजिए। बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली 13.1 के जो सवाल थे उसमें किया, तो उस तरीके को आप लगाते हुए आप माध्य इसमें ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ केवल हम बहुलक ही ज्ञात करेंगे, तो बहुलक का अभ्यास करना है। बहुलक में आपको चाहिए CI, CI कितनी है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। F कितनी है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। बस अपने को ये वाली इंडेक्स ही चाहिए बहुलक के लिए। माध्य ज्ञात करना होगा, तो इसमें एक सही भी ज्ञात करेंगे, उसके बाद में माध्य वाले सूत्र लगा करके उसमें जिस सारणी की आवश्यकता होगी वो काम करेंगे। बहुलक में हमें केवल CI और F, बस इन दोनों की आवश्यकता है। अब आप देखिए, सबसे पहला काम है अपना बहुलक वर्ग पता करना। अब बहुलक वर्ग जो F ज्यादा है, कौन सी है? 23, तो ये वाला जो वर्ग होगा ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। जिसमें F ज्यादा है वो अपना बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 35 से 45 वाला। अब हमें बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये मान आप देख लीजिए कहाँ है। L आपका ये वाला 35, F1 यही वाला ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और H कितना हो जाएगा? 45 में से 35 घटा देना है, 45 में से 35 घटाना है, अंतराल कितना है? 10 का, तो H अपना 10 हो गया। ये सारे मान हो गए, यही लिख लेने आप। अब आपको इसमें सूत्र में मान रखना है, L की जगह आपको 35 लिखना है, प्लस F1 आपका कितना है? 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 बटा 2 गुणा 23, ये गुणा करना है, माइनस 21 और माइनस F2 यानी 14 इंटू H आपका 10 है। इसको आगे सोल्व करेंगे। इधर वाला सारा काम होने के बाद ही आपको ये वाला काम करना है। इधर वाला सारा सोल्व कर लें, इसके बाद ही आपको ये वाला करना है। इसमें 35 में जोड़ना है, 23 में से 21 घटाएंगे, कितना बचा? 2 बटा 23 का गुणा 2 से, 23 दूना 46, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46। ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस 21 माइनस 14 जुड़ जाएगा, 4 1 5,
1 और 2 3 यानी 35 और इंटू कितना हो जाएगा 10। यानी ये वाला काम आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 घटाएंगे कितना आ रहा है? 46 में से 35, 6 में से 5, 1, 8, 4 में से 3 यानी 11 इंटू 10। 10 का गुणा 2 से करना है। 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11। इधर वाला सारा काम हल करने के बाद ही आपको इधर वाले में काम करना है। 20 में 11 का भाग देना है। 20 में भाग देना है 11 का। 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाया 9, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, यानी इस प्रकार से ये आता जाएगा। कितना आ रहा है इधर? 35 प्लस 1.818 और भी आगे आ रहा है, आपको बस यही लिख लेना है। ये इसमें जोड़ देना है, 35 में जोड़ेंगे 36.818, ये लगभग आंसर लिख लेना है। ये स्टेप आपको बहुलक के लिए अच्छे से ध्यान में रखनी है। बहुलक में आपको इसी प्रकार के सवालों को हल करना है। बहुलक आपको इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बहुलक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं एक आध सवाल और। ये एक सवाल और देख लेते हैं आपको। जैसे कि ये भी इसी प्रकार का है, ये भी इसी प्रकार का है। ये वाला, यानी बहुलक के सारे सवाल सेम है। तो आप चाहे वो सवाल कर सकते हैं बहुलक के लिए। चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता है 10, 33, 52, 61, 38, 29। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें CI, बस बहुलक के लिए आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। सूत्र में आपको मान पता होना चाहिए और F, बस ये दो आपको चाहिए। CI है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और इनका F कितना है? 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब पहला काम अपना है बहुलक वर्ग पता करना। तो बहुलक वर्ग कौन सा वाला होगा? इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 61। तो ये वाला बहुलक वर्ग हो गया अपना। ऐसे कर दीजिए आप बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा लिख लीजिए? 60 से 80, यानी अपना जो बहुलक आएगा वो 60 से 80 के बीच में ही आएगा। बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये वाला सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपका L कौन सा हो गया? 60, F1, F0, F2, H कितना हो जाएगा? अंतराल 80 में 60 घटा देंगे, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 20। H अपना यहाँ 20 आ रहा है। ये मान सारा इसमें रखना है। N की जगह आपको 60 लिखना है प्लस
F1 कितना है 61 माइनस F0 52 बटा 2 इंटू 61 ये गुणा करना है तो माइनस 52 और माइनस F2 38 और H कितना हो गया 20 इंटू 20। इसको आगे सोल्व करेंगे 60 प्लस ये वाला सारा 61 में से 52 घटाना है कितना आ रहा है 9 बटा 61 का गुना 2 से 2 एकम 2 2 छंग 12 यानी 122 ये दोनों माइनस वाले जोड़ लेने हैं 2 और 8 10 10 का 0 हासिल लगा 1 5 और 3 8 और 1 9 90 गुणा 20 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 घटाना है 2 में से 0 घटाएंगे 2 का 2 12 में से 9 3 यानी 32 गुणा कितना कर लेंगे 20 से 20 का गुणा 9 से करेंगे या यहाँ पे काट भी सकते हैं आप क्रॉस में अगर कटे 20 का गुणा 9 से करके जो संख्या है उसमें 32 का भाग देके 60 में जोड़ना है बस इधर वाला पूरा हल करने के बाद ही इधर छेड़खानी करना है इधर कुछ नहीं करना है आगे समझ में इधर वाला होने के बाद ही इसमें जोड़ना है। चलिए 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं या 4 के पहाड़े से भी कट रहे हैं 4 उल्टा 32 4 पंजा 20 5 का 9 से 60 प्लस 5 नम 45 बटा 8 अब 8 का भाग 45 में दे देना है 8 पंजा 40 घटाया 5 बचा पॉइंट लगा के 0 8 छंग 48 घटाया 2 बचा 8 दूनी 16 बचा 4 बचा 8 पंजा 40 यानी 5.625 60 प्लस इसका कितना आ रहा है 5.625 ये इसको जोड़ लेना है 60 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65.625 ये अपना आंसर हो गया आ गया समझ में यानी हमारे से जो पूछा गया है क्या पूछा था सवाल में उपकरणों का बहुलक जीवन काल उपकरणों का बहुलक जीवन काल लिख देंगे अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना हो जाएगा 65.625 और ये किस में दे रखा है घंटों में तो आप यहाँ लिख सकते हैं घंटे ये हमारा आंसर हो जाएगा तो आपको ये बहुलक भी आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार से आपको बहुलक ज्ञात करना है बहुलक हमेशा जो बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं उसके बीच में ही आता है मान ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इस प्रकार से बहुलक वर्ग ज्ञात करके बहुलक का सूत्र लगा करके आपको बहुलक के सूत्र में जो जो मान दे रखे हैं वह लिखते हुए आपको अच्छे से बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी बहुलक कभी भी गलत नहीं हो जाना चाहिए आपका आगे समझ में कि बहुलक अपन गलत नहीं करेंगे तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपने आज की इस क्लास में अच्छे से बहुलक के बारे में सीखा होगा तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं अगली क्लास में
नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।